मुसलमान जब तक जिस्म में जान रहेगा अल्लाह अकबर और नारे तकबीर कहता रहेगा और मोहम्मद रसूलुल्लाह भी कहता रहेगा। और मुसलमान के ऊपर अगर आँच आएगी तो जब तक मुसलमान में है, जब तक लोग बेकाबू हैं, जिस दिन मुसलमान मैन से बाहर आ गई सब अपने आप तक कायदे में आ जाएंगे, सब तो वो भूल जाएंगे। नहीं, लेकिन जो आपको लगता है जो इजराइल के ऊपर जो हमला कर रहे हैं अल्लाह अकबर करके जो है उनके मार कर रहा था उसके उन्होंने मासूम बच्चे पे और बच्चों के साथ वो बिस्किट खा रहा था, चाय पी रहा था, वो इजराइल से सही कर रहा था। अभी बताइए ना, अभी क्या चल रहा है? तभी कर रहा था ना, कल तुम्हारी बारी आज हमारी बारी। तो सही कर रहा है मतलब आपके? क्यों नहीं करेगा भाई? तुम मारोगे हम तुम्हें छोड़ देंगे? भाई तुम हमें मारोगे हम तो तुम्हें जवाब देंगे किसी बात का। जहाँ हमें मौका मिलेगा वहाँ हम तुम्हें जवाब देंगे। अच्छा, वो नहीं तो ये बताइए कि जो अभी कुछ लोग भारत के लोग भी समर्थन कर रहे हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नारे लगाए गए जो है अल्लाह अकबर के, मतलब जो लोग मुसलमान है तो मुसलमान का साथ नहीं देगा तो किसका साथ देगा? यहूदी का साथ देगा। अच्छा भाई इजराइल यहूदी है और फलस्तीन कलमा पढ़ने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह का साथी है और उसका हम कलमा पढ़ने वाले हैं। लेकिन मुसलमान हमको कल कयामत पे यकीन है और कब्र में सोने का यकीन है। उनको कयामत पे यकीन नहीं है, कब्र से निकलने का यकीन नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं कि उसी का परिणाम ये भगवान जिस भगवान ने इस पृथ्वी को, इस सृष्टि को रचा है, तुम उसी का बहिष्कार कर रहे हो और हम उसका समर्थन कर रहे हैं। और जब तक शरीर में जान रहेगा उसका समर्थन करते रहेंगे, अल्लाह अकबर कहते रहेंगे और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते रहेंगे। लेकिन ये बताइए कि आज जो है फिलिस्तीन के साथ में अब जो हो रहा है, वापस से जो है जिस तरीके से अटैक उसके ऊपर हो रहा है, बच्चे मारे जा रहे हैं, आपको लगता है सही हो रहा है फिलिस्तीन के साथ? जिस दिन फलस्तीन की औरत को, दूध पीने वाले बच्चे को इजराइल मार के और चाय पी रहा था, उस टाइम तुम लोग कहाँ थे? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जो फिलिस्तीन अब जो है अब वापस से इजराइल अटैक कर रहा है उनके ऊपर। नहीं, तुमने पहले हमें मारा, हम तुम्हें मारेंगे तो हमारी मतलब हम दोषी ठहराएंगे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इजराइल अब वापस से अटैक कर रहा है। तब हमारे हाथ में पलस्तर कट गए। भाई जिस टाइम इजराइल फलस्तीन को मार रहा था उस टाइम फलस्तीन के हाथ में पलस्तर था। आज पलस्तर कट गए, आज फलस्तीन थप्पड़ नहीं मारेगा, उड़ा देगा। तो मतलब अल्लाह अकबर के नारे मारेगा, मारना, क्योंकि अल्लाह का साथ दे, अल्लाह उसका साथ दे रहा है। मोदी जी साथ दे रहे हैं इजराइल का, आप लोग किधर साथ दे रहे हैं? आप किसके साथ खड़े हैं? हम तो मोदी के साथ नहीं, हम तो हिंदुस्तान में रह रहे हैं। मोदी तो प्रधानमंत्री तुम्हारा होगा, सबका प्रधानमंत्री अकेला हमारा थोड़ी है। कैसे? हाँ, आपका नहीं प्रधानमंत्री? याद तुम्हारा भाई, सबका अकेला हमारा थोड़ी है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारा बाद में हमारा प्रधानमंत्री है भाई। हमारे भी हैं। अच्छा, ये बताइए चाचा, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद वकीलुद्दीन। हाँ, ये बताइए कि जो अभी इजराइल का जो चल रहा है, इजराइल और फिलिस्तीन का, क्या लग रहा है कि कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, किसके साथ में हैं आप? हम देखिए, हम इस्लाम पर हैं, इस्लाम पर रहते हैं। समझे? अब बाकी उस खुदा का मार किसको पड़ता है उसको कोई नहीं बता सकता। लेकिन जो गलत करता है उसको मार पड़ता है, जो सही करता है उसको नहीं पड़ता। तो हमारी ये इतने उपाय है। आपको ये लगता है कि अल्लाह अकबर बोल के जो है लोगों को मारना और उनकी महिलाओं को, इजराइल की महिलाओं को परेड करवाना सही है क्या आपके हिसाब से, या जो है इजाज़त देता है इस्लाम? तो वो तो अल्लाह का नाम लिया है, उसने अल्लाह वाला नाम लेकर मार रहे हैं, अल्लाह मरवा रहा है। अल्लाह मरवा रहा है कि आप लोग जो मुस्लिम हैं? अल्लाह अकबर का मतलब क्या होता है? क्या होता हमें बता। अल्लाह अकबर का मतलब है कि शैतान को मारो। तो इजराइल आपके साथ शैतान है? हाँ, शैतान मारने का कहा गया। आप इजराइल हो या कोई भी, हम हो, पाकिस्तान हो या इंडिया हो या अमेरिका हो या जापान हो, जो गलत करेगा वो मार खाएगा। कौन गलत कर? अब बच्चे मारे जा रहे हैं इजराइल, अब फिलिस्तीन के बच्चे मारे जा रहे हैं। हम वहाँ तो रहते नहीं है, वहाँ रहते हैं, हम नहीं है, हम तो वहाँ नहीं रहते इंडिया में। हाँ, हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया खाते हैं, इंडिया गुन खाते हैं, बस इंडिया कमाते हैं, बस और कुछ नहीं हम जानते। लेकिन कई लोग हमास के समर्थन भी कर रहे हैं। हम समर्थन नहीं दे सकते। हमने से कोई। क्या नाम हुआ भाई आपका? मोहम्मद साकिब। ये बताओ भाई, अभी इजराइल के बारे में पता है कुछ? पता है सब। क्या लग रहा है, कौन सही कर रहा है? पहले उसने मारा इजराइल ने, तो फिलिस्तीन भी बदला लेगा, जाहिर सी बात है। आप मुझे मारोगे तो मैं भी आपको मारूंगा।
वही सीन है। लेकिन आपको लगता है कि जो है अल्लाह, मिनट बात सुनो आप बार बार ये बात कह जा रहे हो कि अल्लाह अकबर का नारा लगा के लोगों को मारना चाह रहा है, ठीक है। वीडियोस आ रहे हैं। हाँ वीडियोज आ रहे हैं ना, आप उस बात पर तो एक्शन उठा रहा हो, लेकिन जयपुर में अभी मोहम्मद आपसे पूछ रहा हूँ बस। हाँ नहीं, इस पर हर कोई पूछ रहा है अल्लाह अकबर कहकर मार रहा है। अभी जयपुर में मोहम्मद इकबाल से क्या कहलवाया जा रहा था, जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोल, नहीं बोला मर गया। उस पर किसी का एक्शन नहीं आया। और राजस्थान की एक घटना और भी याद थी, उसको याद है टेलर वाला आपको? नहीं, उसका कुछ में वो नहीं है आइडिया। फिलहाल मुझे जयपुर का वो याद है अभी, मोहम्मद इकबाल का। उसने जय श्री राम नहीं बोला, मर गया। मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि इस्लाम में क्या इजाज़त इस बात का देता है कि किसी को अल्लाह अकबर करके मार दिया जाए, सही है वो क्या? जुल्म नहीं सहना चाहिए। फिलिस्तीन के वापस से बच्चे मारे जा रहे हैं, इजराइल अटैक कर रहा है, वो सही? अब तो कई बच्चे मारे जा रहे हैं, अब लग रहा है सही है? अब फिलिस्तीन के बच्चे भी मारे जा रहे हैं ना वापस से, इजराइल मार रहा है उनको, सही कर रहा है? वो तो भाई अल्लाह जाने। बता दो, आप ही बता दो यार। मैं कौन होता हूँ सही गलत कहने वाला? नहीं बताएंगे? नहीं। ये बताइए कि जो अभी युद्ध चल रहा है, आप लोगों को पता है, लगता है कि अल्लाह अकबर के नारे लगाकर जो है इजराइल के जो नागरिकों को मारा गया वो सही है, गलत है, क्या है आपके हिसाब से? गलत है भाई, वो गलत है। क्या कहेंगे और क्या कहेंगे? अल्लाह के घर पे आप कब्जा कर रहे हो तो आपको कुछ नहीं बोलेगा। हाँ, इजराइल को क्या कहेंगे, सही कर रहा है गलत कर रहा है? अभी मैं किसी मंदिर पे कब्जा करूं हाँ। या किसी मंदिर को मतलब वो करूं तो आप चुप रह जाएंगे? इसलिए वहाँ एक मस्जिद है, हाँ। उस पर वो लोग मतलब कब्जा जमाए बैठे थे, हाँ। तो उस पर उन्होंने मतलब हमला किया। हाँ। अभी क्या लग रहा है कि जो जिस तरीके से ना अब वापस से इजराइल अटैक कर रहा है, कह रहा है कि गाजा को जो है नस्ल नाबूद कर देंगे, 50 साल तक अब लोग याद करेंगे, उनकी नस्लें याद करेंगे, लग रहा है वो चीज़ें अब सही हो रही, क्योंकि अब मारे जा रहे हैं मासूम जो कुछ नहीं है। हाँ। कुछ नहीं करेगा इजराइल। इससे पहले नहीं कर पाया, अब क्या करेगा? अभी नहीं कर पाया तो इसके बाद क्या कर लेगा? सालों को कितने साल से लगा पड़ा है वो, क्या करेगा इजराइल? अब देख रहे हैं लगातार बम फेंके जा रहे हैं, गाजा को पूरा देख रहे हैं तबाह कर रहा है इजराइल। फेंकता रहे बम, कोई बात नहीं, अल्लाह बड़ा बादशाह है। हाँ। हाँ। अब इतने मासूम बच्चे भी तो मारे जा रहे हैं। हाँ, तो इसके जिम्मेदार वो है ना। लेकिन शुरुआत तो गाजा ने हमास के आतंकियों ने की ना। हाँ, तो अब हमास के जो आतंकी उनको मानते हैं ना, वो गलत किया कि नहीं? जब जिसको समझा रहे हैं वो समझ नहीं रहा तो फिर ऐसे ही होगा ना, लास्ट में क्या होगा? हाँ। यही होगा, पूरी दुनिया तहस नहस होगी और क्या होगा? हाँ। पूरी दुनिया तहस नहस होगी अब। हाँ। हाँ। आप किसके साथ हैं? आप इजराइल के साथ हैं या हमास के आतंकियों के साथ में? हम किसी के साथ नहीं है, हम हिंदुस्तानी है। हाँ। हम सच्चे हिंदुस्तानी, हम किसी के साथ नहीं है। हमारे हिंदुस्तान पे जब कोई अटैक करेगा ना, जब बताएंगे उसको हम। डेक्सोल। क्या कहोगे? आपका नाम क्या हुआ? क्या नाम हुआ भाई आपका? रेहान। रेहान भाई बताओ, अभी इजराइल वाला मामला चल रहा है, पता है, क्या कह रहे हो उसके बारे में, क्या सोच रहे हो? क्या सोचेंगे? अभी लड़ने दो पहले, रुक जाओ। जब लड़ेंगे उसके बाद देखेंगे वो तो। हाँ। अभी हम क्या सोच सकते हैं? हाँ। हम यहाँ पे से कुछ नहीं कर सकते, अब वहाँ होते तो ही तो कर पाएंगे, यहाँ से क्या ये लगता है कि आपको जो हमास के जो आतंकी इजराइल पर अटैक किए, उनकी बेटियों को, महिलाओं को, सबको नंगा करके जो है टहलाए, उनकी नुमाइश कर रहे थे, अल्लाह अकबर के नारे लगाए रहते, ये सही है क्या आपके हिसाब से? नहीं, वो चीज़ तो गलत, लेकिन उन्होंने भी तो पहले गलत करा ना फिलिस्तीन में आके, वहाँ पे भी तो आके उन्होंने गलत करा। तो आपको लगता है कि एक लोग अगर गलत कर रहे हैं तो दूसरा भी गलत करे? नहीं, उसका जवाब देना भी तो सही है ना। उसका जवाब भी तो देना चाहिए। उसका जवाब कैसे दिया जा सकता था? कोई और भी तरीका हो सकता है या महिलाओं को टारगेट कैसे होता? और तरीका कैसे होता? वो मार रहे थे जब कुछ नहीं था, अब उन्होंने भी तो कुछ करेंगे ना। वो रियल टाइम पबजी दिखाया ना उन्होंने अभी। अभी देखो हमास पर अटैक हो रहा है, इजराइल लगातार अटैक कर रहा है, अब वहाँ के लोग मारे जा रहे हैं जितने मुस्लिम हैं, लग रहा है अब सही हो रहा है? वो बता देंगे फिलिस्तीन वाले सही हो रहा है कि नहीं। आप बताओ, अब बम उनके ऊपर गिर रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक बार पहले अटैक किया, अब वो बोल रहे हैं। हम तो वहाँ पर है नहीं ना, तो हम कैसे बता देंगे? ये चीज़ भी तो होना चाहिए। वो चीज़ नहीं बता पाएंगे ना हम, क्योंकि हम वहाँ पे है नहीं। वो चीज़ तो वही बता पाएंगे। अच्छा बताइए, इस्लाम क्या ये सिखाता है कि किसी को जो है अल्लाह अकबर करके उनको मार दिया जाए या फिर उनकी नुमाइश की जाए? नहीं, इस्लाम ये तो नहीं सिखाता कि किसी को मारना लेकिन अगर कोई हमारे ऊपर गलत करेगा तो हम उसका जवाब तो देंगे ना। अच्छा, कुछ लोग जो है हमास के जो आतंकी हैं उनके समर्थन में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ पे नारे लगा रहे थे, आपको लगता है वो सही कर रहे थे? नारे लगा रहे थे? हाँ। नहीं, मैंने तो नहीं देखा था। आप नहीं देखे? नहीं। अगर मान लगाए हैं, हमें पता है ना, आप बताइए वो सही कर रहे थे गलत कर रहे थे? नारे लगा रहे थे, अगर उससे किसी को तकलीफ हो रही है तो गलत कर। हमास के आतंकियों का समर्थन कर रहे थे तो उससे मैं बोलता रहा हूँ, अगर उससे किसी को तकलीफ हो रही है तो वो गलत कर रहे हैं। हाँ। अभी आप लोग क्या कहते हो कि कैसे क्या होना चाहिए? इस्लाम जो है क्या कहता है, शांति का पैगाम कुछ आपको लोगों की तरफ से बिल्कुल शांति रहना चाहिए, भाईचारा रहना चाहिए, और क्या है।
कैसे रहेगा भाईचारा? लेकिन जब वही नहीं मान रहे तो वो कैसे मानेगा भाई? फ़लस्तीन कैसे मानेगा जब तक वही इजराइल नहीं मानेगा तो? लेकिन अब फिलिस्तीन के लोग मारे जा रहे हैं ना, देख रहे हो, इजराइल मजबूत देश है, अब वो अटैक पे अटैक किए जा रहा है। अरे फ़लस्तीन के साथ भी कोई ना कोई होगा, ऐसा थोड़ी है ना कि उन्होंने ऐसी हमला थोड़ी कर दिया, ऐसी थोड़ी उन्होंने जंग करना चालू कर दिया। कोई होगा सपोर्ट तभी तो करा है। अच्छा, वो होगा अभी जब इन्होंने दोबारा से चालू करा अभी फिर मिलेगा। बस तो नस्ल नाबूद आगे कर देंगे तो बोल रहा है इजराइल। देखेंगे वो बस। कि इजराइल के बारे में कुछ पता है? क्या पता है बताइए, हैं? क्या पता है बताइए। आप ही बता दो यार, अभी इजराइल के बारे में कुछ पता है? इसराइल के बारे में तो यही है कि वो आतंकवादी है। अच्छा, हाँ, आतंक फैला रहा है वो देश में। हाँ, वो अपना हुकूमत चलाना मांग रहा है, हाँ, पूरे देश को बर्बाद करने का मांग रहा है। हाँ, अमेरिका उसके साथ है हाँ, और इंग्लैंड भी उसके साथ है। हाँ। बड़े बड़े देश जो है वो भी उसके साथ है। हाँ। वो अपना हुकूमत जताने मांग रहा है हाँ। और सोच रहा है कि हम पूरे देश को ख़त्म कर दे। हाँ। तो ऐसा होता है क्या कहीं? क्या लग रहा है कि जो फिलिस्तीन सही कर रहा है या फिर इजराइल सही कर रहा बिल्कुल फ़लस्तीन सही कर रहा है। है? कैसे सही कर रहा है? तो इसलिए सही कर रहा है कि उसके ऊपर कोई अगर आपको एक थप्पड़ मारेगा तो आप बर्दाश्त करोगे क्या? हाँ। पहले अटैक किसने किया? पहले अटैक तो इसराइल ने किया। फिलिस्तीन ने, वो तो अभी नहीं किया, पहले इसराइल ने किया। फ़लस्तीन पे 70 साल 50 साल से पहले ही होता है, जुर्म होता है। उनके बच्चों को मार रहे हैं, उसके बच्चों को दीवार में चिन चिन के मारा गया है। वो तो करेंगे ही, वो तो अपने आज़ादी चाहते हैं। अपना देश आज़ाद करा रहे हैं भाई। जो फिलिस्तीनी है ना वो तो अपना देश आज़ाद करा रहे हैं। आज़ाद करने वाले आतंकवादी नहीं होते। आतंकवादी वो हैं जिन्होंने कब्जा किया है। इजराइल एक आतंकवादी देश है जो उन पर कब्जा कर रहा है भाई। उनको मुसलमानों ने रहम दिया, जब यहूदियों को हिटलर मार रहा था तो उनको जगह दी बसने के लिए। वो क्या कर रहे हैं, उधर ही कब्जा करके उन्हीं की जगह पे बस रहे हैं। तो उन्होंने फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया। अब इंडिया भी गलत कर रहा है, फिलिस्तीन की मदद करनी चाहिए इसको। हम फिलिस्तीन के साथ हैं, मोदी कुछ भी करे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि आतंकवादी जो हैं उनका समर्थन इंडिया नहीं करता, चाहे वो पाकिस्तान हो या चाहे फिलिस्तीन हो। वो आतंकवादी नहीं है। अगर सुबह इस तरह तो सुभाष चंद्र बोस भी आतंकवादी था अंग्रेजों के लिए, क्योंकि उसने देश को आजाद कराया। आतंकवादी के पास में हथियार नहीं रहता है ठाए ठाए करने के लिए, बम नहीं रहता फेंकने के लिए। वो आतंकवादी के पास बम रहता है गिराने के लिए। आतंकवादी के पास रहता है ठाए ठाए करने के लिए, बंदूक रहने के लिए। अच्छा, आपसे ये जानना चाहें, आप अपना नाम बता दो एक बार भाई। परवेज मुशर्रफ। हाँ, ये बताओ कि अभी जो लोग फिलिस्तीन के साथ में नहीं आ रहे हैं, जैसे इंडिया भी समर्थन नहीं कर रहा है, इजराइल का समर्थन कर रहा है, और कुछ लोग इंडिया में भी। फिलिस्तीन, इंडिया पहले फिलिस्तीन की ही मदद करता था। जो अटल बिहारी वाजपेयी थे उनका बयान सुन लो, वो भी फिलिस्तीन की ही मदद करते थे। अब ये तो अब जब से अब दोबारा बीजेपी सरकार आई, मोदी जब से आए तब से नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है ये? अब ये इनकी राजनीति है ना, क्योंकि ये मुसलमानों को साथ नहीं देते। इनको अमेरिका की और उनकी वो मदद चाहिए इसलिए। देखिए, पहले फिलिस्तीन ने अटैक किया जो है इजराइल के ऊपर, अभी की बात कर रहा हूँ। पहले उसने किया, उसके सुन लीजिए हमारी बात तो सुन लीजिए, हमारे सवाल सुन लीजिए। आप एक सवाल सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि पहले जो है इजराइल के ऊपर किसने अटैक किया? फिलिस्तीन की तरफ से हुआ पहले। अब दोबारा से वो गाजा पर जो है अटैक कर रहा है, कह रहा है कि 50 साल अब वो उसकी नस्लें याद करेंगी। अब जिस तरीके से हम तबाह कर रहे हैं, लगता है कि जितने लोग मारे जा रहे हैं फिलिस्तीन में, उनका क्या कारण है या क्यों उनको मारा जा रहा है? उनको फालतू मारा जा रहा है ना। हमास के आतंकी अगर अटैक नहीं किए होते तो वो भी आराम से जीते खाते हैं। देखो, फिर भी एक बात आप गलत करें कि हमास के आतंकी, वो आतंकी नहीं है, वो भाई फ्रीडम फाइटर। आप आतंकी शब्द ही गलत यूज कर रहे हैं। वो फ्रीडम फाइटर्स हैं। और जब देश के आजादी के लिए कोई लड़ता है ना, तो उसके लोगों पर, उन पर तो मुसीबत आती है। यदि कोई अपने देश के लिए कुर्बानी देता, कुर्बानी का ये मतलब नहीं कि वो लड़ा खुद का खून बहा, उसका मतलब है कि उसके फैमिली पर भी आफत आएगी। इसलिए अब अगर उनके ऊपर इजराइल अटैक करता है और उन पर आफत मुसीबत आती है ना, तो वो तो यार जब देश के लिए आज़ादी अपना मतलब बलिदान देंगे तो कुछ पर फैमिली का भी जाएगा। अब इतने लोग मारे जा रहे हैं, मिसाइल लगातार दागी जा रही है, आप लोग अक्सर बचे गए। अगर देश की आज़ादी चाहिए तो मिसाइलों से नहीं डरना चाहिए, और वो सही कर रहे हैं। अगर खून नहीं बहाएंगे तो आज़ादी कैसे मिलेगी? लेकिन आपको लगता है अल्लाह अकबर नारे लगाकर इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है जिस तरीके से मारा? इस्लाम बदनाम नहीं है, आज़ादी के लिए बदनाम नहीं हो रहा है। ये सब प्रोपेगेंडा एकदम मतलब एजेंडा फैलाया जा रहा है इस्लाम को बदनाम करने का, मगर इस्लाम कभी बदनाम नहीं होता है। इस्लाम ऐसी इजाजत देता है लोगों को मारने की? हमेशा इस्लाम मारने की इजाजत नहीं देता। यदि कर रहे हैं ना लोग। नहीं, सामने वाला जुल्म करता है उसके खिलाफ हथियार उठाने की सीधी इजाजत देता है। और अगर अब इजराइल भी जुल्म कर रहा है उसके खिलाफ इसलिए
सीधी हाँ एक औरत आ गई थी सामने, उसको कहा ना उसको सेफ जगह पर इजराइल की थी, उसको सेफ जगह पे कर दिया था उन्होंने। नहीं वो हमारे दीन में है कि नहीं तो बच्चों को मार सकते, ना औरत को मार सकते, किसी को और नहीं निहत्ते को नहीं मार सकते हम। इस्लाम ये कहता है, इस्लाम ये नहीं कहता कि अल्लाह ऊपर किसी को मार दो, निहत्ता पे हम मार नहीं कर सकते। अभी आप किसके समर्थन में, फिलिस्तीन के समर्थन में या इजराइल? फलस्तीन 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 जिंदाबाद। मरेंगे तो उसी के साथ, जिएंगे भी तो उसी के साथ। और आतंकवादी जो है इसराइल, वो तो खत्म होगा। इजराइल कैसे आतंकवादी हो गया? ये आतंकवादी, उसके पास हथियार है, बम है, वो बम ऐसे तो भारत के हथियार पास से हथियार है। हाँ, इस तरह से नहीं, इजराइल इस तरह से आतंकवादी हुआ जिस देखो इजराइल इस तरह से आतंकवादी हुआ जिस तरह से अंग्रेजों ने इंडिया पे कब्जा किया था। वो इंडिया के लिए क्या थे? बाहरी थे, आतंकवादी थे, लोगों को डरा रहे थे। उसी तरह इजराइल फलस्तीन की जगह पर एक बाहरी है, वो लोगों पर जुल्म कर रहा है, उन पे हुकूमत कर रहा है, उनके लोगों को मार रहा है, उनको घरों को छीन रहा है, तो इसलिए इजराइल आतंकवादी है। अच्छा, क्या कह रहे हैं इजराइल? और जो है पता है इजराइल के बारे में कुछ? बिल्कुल पूरा हिस्ट्री मालूम है। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? बता। मेरा नाम परवेज अहमद है। इसराइल जो है ना ज़बरदस्ती फ़लस्तीन में घुसा हुआ है। तो आतंकवादी कौन है? आतंकवादी इसराइली है। फ़लस्तीनी का भी जो घर में है वो आतंकवादी थोड़ी है, जो बाहर से आए वो आतंकवादी है। अच्छा, कैसे लग रहा है? कैसे लग रहा है? यही है कि भाई इसराइल को किसके साथ में? हम फ़लस्तीन के साथ में हैं।